हेलो फ्रेंड्स, आज हम पुली प्रॉब्लम पार्ट 2 देखेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने पुलीज़ के फिक्स पुली और मूविंग पुलीज़ के काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए थे और मैंने कुछ वीडियो डिस्क्रिप्शंस में क्वेश्चंस भी दिए थे। होप कि सबने सॉल्व किए हैं उसको, और उसके मैं सॉल्यूशन भी डाल दूंगा आप दूसरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और दूसरी वीडियो के कुछ प्रॉब्लम्स होंगे वो भी डालूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो आज हम पुली का पार्ट 2 देख रहे हैं, जिसके अंदर हम पहले तो जो लास्ट क्लास के अंदर एक प्रॉब्लम दी थी मैंने, उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद में हम जो वेजेस और पुली का सिस्टम है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बीच में एक दो छोटे कंसेप्ट भी देखेंगे कि कंस्ट्रेंट मोशन का एक कंसेप्ट देखेंगे, एक ट्रिक देखेंगे जो हमारे प्रॉब्लम्स को भी ईजी कर देगा। तो लास्ट क्लास का जो प्रॉब्लम था, कुछ हमें इस तरह से सिस्टम दे रखा है पुलिस का, एक मूविंग पुली एक फिक्स पुली है। तो कुछ इस तरह से ब्लॉक्स अटैच हैं उसके साथ, स्ट्रिंग्स के साथ में, ठीक है। और हमें टेंशन और एक्सीलरेशन निकालना है। तो जो हमने कंसेप्ट देखा था मूविंग पुली का, तो उसके अंदर हम एक्सीलरेशन मानते थे। तो ये मूविंग पुली है, उसका लेट्स सपोज कि एक्सीलरेशन ऊपर की साइड है AP, ठीक है। और पूरा ये स्ट्रिंग सेम है और ये फिक्स पुली से अटैच है, फिक्स है पुली, तो इसका एक्सीलरेशन भी सेम होगा, ठीक है। तो ऊपर की साइड लिए तो इसका एक्सीलरेशन AP नीचे की साइड होगा। ये चीज़ तो ठीक है, लेकिन सिंस ये जो स्ट्रिंग है उसका एक्सीलरेशन है, तो इसका मतलब इस एक्सीलरेशन के ऊपर ये इन दोनों ब्लॉक्स का उनका एक्सीलरेशन भी डिपेंड करेगा। तो मान लो कि अगर इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन मैं नीचे की साइड लेता हूँ, ठीक है, अगर ये ब्लॉक इससे ज़्यादा वेट का है तो इसका एक्सीलरेशन मान लो मैं कि नीचे की साइड लेता हूँ, इसको मैं A1 से डिनोट करता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये सेम स्ट्रिंग है तो इसका एक्सीलरेशन A1 ही होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पूरा सिस्टम भी मूव कर रहा है ऊपर। तो इसका एक्सीलरेशन मुझे कुछ अलग लेना पड़ेगा, जिसको A2 लेता हूँ। तो हमें पता है मूविंग पुलीज़ का कंसेप्ट, अगर कोई पुली AP से मूव कर रही है, इस साइड का एक्सीलरेशन A1 है, इस साइड का एक्सीलरेशन A2 है, तो हमें पता है AP इज इक्वल टू A1 प्लस A2/2 होता है, ठीक है। ये कंसेप्ट हमें पता है। इसी कंसेप्ट को यूज़ करके यहाँ लगा देंगे फॉर्मूला। तो यहाँ से AP क्या निकल के आएगा, तो AP निकल के आएगा ऊपर की साइड A2, ठीक है। ऊपर की साइड ये नेगेटिव है तो माइनस A1 डिवाइडेड बाई में 2, ये इक्वेशन निकल के आई। अब टेंशन्स देख लेते हैं स्ट्रिंग में, क्योंकि ये स्ट्रिंग अलग है और ये स्ट्रिंग पूरी अलग है। तो अलग स्ट्रिंग है तो अलग टेंशन लगेगी इसके अंदर, इसको T' ले लेते हैं। और ये सेम स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग पूरी अलग है, एक ही है, तो इसका टेंशन T ले लेते हैं, ठीक है। तो ये दो अलग टाइप की टेंशन्स होगी, T' और T, उनका रिलेशन देखेंगे। उनका रिलेशन कैसे देखेंगे, इस पुली को देख लेंगे जिसके अंदर दोनों टाइप की टेंशन लग रही है, ठीक है, इस सिस्टम को। तो इस सिस्टम को देखेंगे तो कैसा है ये सिस्टम, कुछ इस तरह से है। T ऊपर लग रहा है, T' दो नीचे लग रहे हैं। तो यहाँ से जो इक्वेशन निकल के आई वो क्या निकल के आई, 2T' इज इक्वल टू T, ठीक है। तो ये इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बोल देते हैं। बाकी हमारी कितनी इक्वेशंस बनेगी, 3 ब्लॉक हैं हमारे पास में, तो तीनों ब्लॉक के कॉरस्पॉन्डिंग अलग अलग इक्वेशन बनेगी। M1 है, M2 है और M3 है, M1 M2 और M3। तो M1 पे एक्सीलरेशन AP नीचे है, M2 पे एक्सीलरेशन A2 ऊपर है, और A1 एक्सीलरेशन है M3 पे, वो नीचे की साइड है, ठीक है। और यहाँ M1G लगेगा, M2G लगेगा और M3G लगेगा, ये सब हमें पता है। और टेंशन्स देख लेते हैं, ठीक है। M2 और M3 पे तो T' लग रहा है, ठीक है, और M1 पे T लग रहा है। यहाँ से इक्वेशंस निकाल लेंगे। यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, क्योंकि एक्सीलरेशन नीचे है, नीचे का फोर्स ज़्यादा है, तो M1G माइनस T इज इक्वल टू M1AP। यहाँ पे किसका फोर्स ज़्यादा है, ऊपर की साइड एक्सीलरेशन है तो ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा है, T' ज़्यादा है M2G से, तो T' माइनस M2G इज इक्वल टू M2 का एक्सीलरेशन ऊपर की साइड A2। यहाँ से इक्वेशन क्या आएगी, क्योंकि नीचे की साइड है M3G ज़्यादा है, किससे, T' से, तो यहाँ आएगा M3A1। 3 इक्वेशंस ये आई, चौथी पाँचवीं, ठीक है। इस तरह से हमारी 5 इक्वेशंस आ गई। और वेरिएबल कितने हैं हमारे, वेरिएबल हमारी 5 है, क्यों, T' है, T है, AP है, A1 है और A2 है। 5 वेरिएबल हैं, 5 इक्वेशंस है, आराम से सोल्व कर सकते हैं, वैल्यूज़ अपने को गिवन होगी मैथमेटिकली, ठीक है। वरना इसको डायरेक्ट सोल्व करने की कोशिश करें तो सीधा 2T' इज इक्वल टू T डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, 4 इक्वेशन बन जाएगी, 4 वेरिएबल बचेंगे। एक वेरिएबल और कम करना है तो AP की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, तो एक वेरिएबल और कम हो जाएगा। तो उनके हिसाब से जो भी हमें पूछे क्वेश्चन में, चाहे T' पूछे, चाहे T पूछे, A1 A2 AP पूछे, कोई भी वेरिएबल पूछे हम निकाल सकते हैं आराम से। इक्वेशंस देखनी है बस हमें
बस थोड़ा सा कंसेप्ट ये ध्यान रखना है मूविंग पुलीज का। मूविंग पुली, अगर पुली मूव कर रही है तो हमें जो नीचे जो ब्लॉक्स हैं उनका एक्सीलरेशन अलग अलग लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो अब हम वेज प्रॉब्लम करने से पहले कुछ मूविंग पुलीज की एक प्रॉब्लम और देखते हैं, जिसके अंदर काफ़ी सारी मूविंग पुलीज होंगी हमारे पास, ठीक है। तो काफ़ी सारी जो पुलीज हैं वो मूव कर रही होगी हमारी। तो अगर काफ़ी सारी पुलिस मूव कर रही होगी तो ये फॉर्मूला हमें 4 बार लगाना पड़ेगा, जितनी बार पुलिस होगी उतनी बार ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और मुश्किल होगा हमारे लिए सॉल्व करना, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम्स के लिए हम कंस्ट्रेंट मोशन का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं हम सिग्मा ए टी इज़ इक्वल टू 0, ए वेक्टर टी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करके उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमने अब तक पुलिस के अंदर जितने प्रॉब्लम्स किए हैं उनको इस प्रॉपर्टी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सब प्रॉब्लम्स में हमारी मूविंग पुलिसिंग एक ही थी, इसलिए हमने क्या किया, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिया तो ईजी था हमारे लिए। लेकिन अगर हमारी मूविंग पुलिस काफ़ी ज़्यादा आ गई तो ये वाला फॉर्मूला हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, वरना ये फॉर्मूला काफ़ी इजी रहता है हमारे लिए जनरली अगर सॉल्व करते हैं तो। लेकिन अगर काफ़ी सारी पुलिस आ गई, मूविंग पुलिस अगर काफ़ी ज़्यादा आ गई तो हम फिर ये वाला कंसेप्ट लगाएंगे और प्रॉब्लम को काफ़ी ईजी करेंगे। एक प्रॉब्लम देखते हैं इसके ऊपर। हमारी प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है, जिसके अंदर हमारी 1 2 3 4 4 हमारी पुलिस हैं वो मूविंग पुलिस हैं, और हमारी 1 2 3 जो 3 पुलिस हैं वो फिक्स पुलिस हैं। 4 मूविंग पुलिस आ गई तो अब एपी वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो फिर यहाँ लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ से जो ए का रिलेशन है फिर वो यहाँ एपी वाला फॉर्मूला, फिर यहाँ एपी वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा एपी वाले फॉर्मूले से सॉल्व करने के लिए। तो ये कंस्ट्रेंट मोशन ही है। कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब हमने एक डायरेक्शन को फिक्स कर दिया, जो मोशंस की डायरेक्शन को फिक्स कर दिया। जैसे ये ब्लॉक है वो ऊपर नीचे मूव कर सकता है, ये वाला ब्लॉक है वो ऊपर नीचे मूव कर सकता है, और कोई डायरेक्शन में तो मूव नहीं कर सकता। तो ऐसे मोशंस को कंस्ट्रेंट मोशन बोलते हैं। काफ़ी सारे मोशंस एग्जांपल है, जैसे एक फ्लोर के सहारे मैंने रोड को लगा रखा है तो कुछ वो इस तरह से मूव करेगा तो वो कंस्ट्रेंट मोशन है, ठीक है। तो न्यूटन लॉ मोशंस के अंदर काफ़ी सारे मोशंस हैं, ठीक है, वो कंस्ट्रेंट मोशन आएंगे इस चैप्टर के अंदर। तो इसके अंदर एक चीज़ और है कि जो हमारी पुलिस हैं, ठीक है, तो ये हमारी सारी की सारी पुलिस हैं चारों, वो हमारी मूविंग पुलिस है। एपी वाला फॉर्मूला तो यूज़ नहीं कर सकते, तो हमें किसी दूसरे फॉर्मूले से ट्राई करना पड़ेगा। और कंस्ट्रेंट मोशन है तो उसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं कंस्ट्रेंट मोशन का, वो सिग्मा टी, यहाँ पे टेंशन है, टेंशन वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है हमें, ठीक है। एक्सीलरेशन की जगह अगर हमारा कुछ फॉर्मूले प्रॉब्लम्स के अंदर वेलोसिटी का भी आए तो टी भी 0 होता है, और सिग्मा टी ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी 0 होता है। जैसे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा। तो तीनों फॉर्मूलेस में कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमें एक्सीलरेशंस वाले प्रॉब्लम्स है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो एक्चुअली में जो इसका एक कंसेप्ट होता है तो ट्रिक हमारे लिए एक प्रकार से, लेकिन इसका भी कोई कंसेप्ट है, एनर्जी से रिलेटेड है कि हमारा जो एनर्जी कंजर्वेशन होगा हर किसी जो मैकेनिकल प्रोसेस के अंदर एनर्जी कंजर्वेशन होगा, तो एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर ही है, ठीक है। क्योंकि टेंशन इनटू एक्सीलरेशन का अगर हम देखें, जो डायमेंशंस देखें अगर यहाँ से अगर हम, ठीक है, तो वो एनर्जी से रिलेटेड ही आएंगे। तो इसके बाद हम इस फॉर्मूले को इसके अंदर यूज़ करने की कोशिश करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, अब टी और ए है, इसका मतलब वेक्टर के अंदर है तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, टी ए कोस थीटा, ठीक है। तो टी ए कोस थीटा अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर है, टी वेक्टर और ए वेक्टर सेम डायरेक्शन के अंदर है, तो उसका जो प्रोडक्ट होगा टी ए वेक्टर कितना आएगा, टी ए आएगा। अगर टी इस डायरेक्शन में, ए अपोजिट डायरेक्शन में, तो टी ए कोस थीटा कोस 180 -1 तो माइनस टी आएगा। कुछ जनरल एंगल बना रहा है तो कोस थीटा में आएगा ही। तो हमारी प्रॉब्लम्स में या तो वो सेम डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम दो ही चीज़ें यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी इसका देखते हैं, अप्लाई करके देखते हैं यहाँ किस तरह से अप्लाई होगा। तो हमारे पास सिस्टम कौन से M1 और M2 सिस्टम है, तो उन पर टेंशन्स देख लेते हैं और एक्सीलरेशंस देख लेते हैं। तो सपोज कर लेते हैं कि M1 पे एक्सीलरेशन नीचे की साइड A1 है और M2 के ऊपर एक्सीलरेशन यहाँ पे A2 है, इस तरह से ऊपर की साइड। अब टेंशन्स निकालना है तो देखेंगे ये वाली जो रोप है पूरी सेम रोप है ना, तो इस पे तो टेंशन सेम आएगा। इसको टी कर देते हैं इस तरह से, ये तो हमें पता है, एरो से हम टी कर सकते हैं। कर लिया। अब ये वाली स्ट्रिंग्स हैं वो अलग है नीचे वाली, तो उनको कुछ अलग लेना पड़ेगा। इसको टी डैश लेना पड़ेगा, इसको टी डबल डैश लेना पड़ेगा, टी इस तरह से अलग लेना पड़ेगा, टी की पावर 4 इस तरह से कुछ अलग हैं ये टेंशन्स इनसे। अच्छा रिलेशन देखेंगे, अगर इस पुली को कंसिडर करें अपने, तो इस पुली को अगर कंसिडर करें तो ऊपर तो टी इस तरह से लग रहा है और नीचे टी डैश लग रहा है। तो यहाँ से क्या रिलेशन आया, टी डैश इज इक्वल टू
2t, तो डायरेक्ट मैं t डैश को 2t लिख दूँ, एक ही बात है। इस t डबल डैश से सेम 2t आएगा, इससे भी 2t आएगा और इससे भी 2t आएगा, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ठीक है, सोल्व करने के बजाय डायरेक्ट लिख दिया। अब इस सिस्टम के से अपने को ये फॉर्मूला लगाना है, तो इस सिस्टम के कोरस्पॉन्डिंग अगर हम देखें तो हमारा जो टेंशन्स है वो कितना है, ऊपर की डायरेक्शन में कितना है 60, और एक्सीलरेशन कितना है नीचे की डायरेक्शन में कितना है a1। इस सिस्टम के अंदर हमारा एक्सीलरेशन ऊपर की साइड है a2, टेंशन भी ऊपर की साइड है कितना 2t, तो दोनों का प्रोडक्ट लेके सम करना है, सिग्मा करना है। तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा 6t a1, इन दोनों का प्रोडक्ट 2t a2, दोनों को जोड़ के 0 कर देना सम, तो दोनों को सम कर दो, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 2t a2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सॉरी ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस आएगा, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस टी आएगा, ठीक है। तो इसको इधर लेके जाएंगे तो टी से टी कैंसिल, ठीक है, तो कितना आएगा 6a1 इज इक्वल टू 2a2, तो a1 कितना आएगा a2/3, तो मतलब जो इसका एक्सीलरेशन होगा इसके एक्सीलरेशन से 1/3 होगा। ये एक्सीलरेट कम करेगा, ये एक्सीलरेट ज़्यादा करेगा, ये 3 टाइम्स एक्सीलरेट करेगा क्योंकि ये 3 पुलिस से अटैच है, ठीक है। तो ये रिलेशन अगर हमें एपी वाले फॉर्मूले से निकालना पड़ता, यहाँ लगाते तो काफ़ी लेंदी पड़ता वो प्रॉब्लम, और टी के कंसेप्ट से देखो कितना इजी हो गया हमारे लिए, ठीक है। तो अगर मूविंग पुलीज n नंबर ऑफ मूविंग पुलीज है हमारी, n मूविंग पुलीज हैं, तो ये वाला फॉर्मूला आराम से लगा सकते हैं। ये वाले फॉर्मूले जितने भी अपने ने क्वेश्चंस किए हैं ना सब पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमने किस जैसे भी टाइप के मूविंग पुलिस के क्वेश्चंस किए हैं सब के अंदर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके सोल्व कर सकते हैं आपने, ठीक है। तो एक होमवर्क भी है, इस फॉर्मूले को यूज़ करके मैंने लास्ट क्लास में जितनी प्रॉब्लम्स कराई थी उनसे एक्सीलरेशंस का रिलेशंस निकालो मूविंग पुलिस के अंदर। तो मूविंग पुलिस में मैंने लास्ट क्लास में आई थिंक 2-3 प्रॉब्लम्स कराई थी, तो उनका एक्सीलरेशंस का आपको रिलेशन निकालना है, ठीक है। एपी से भी निकालना और इससे भी निकालना, दोनों का सेम आएगा, लेकिन देखो कि एपी वाले फॉर्मूले से ज़्यादा ईजी होगा क्योंकि सिंगल मूविंग पुली है, तो एपी वाला फॉर्मूला वहाँ काम करेगा ईजी, लेकिन नंबर ऑफ़ पुलिस आ जाएगा तो ये फॉर्मूला जल्दी काम करेगा। तो ये वाला फॉर्मूला नंबर ऑफ़ पुलिस के लिए यूज़ करो, जो एपी वाला फॉर्मूला वो सिंगल मूविंग पुली है, 2 मूविंग पुली होगा तब यूज़ कर लो, ठीक है। तो इस तरह अब हम वेजेस की प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वेजेस पुली प्रॉब्लम्स के अंदर हम पहला केस लेते हैं फिक्स वेजेस का, ठीक है। तो फिक्स वेज लिया है हमने और एंगल थीटा पे जो इसका स्लोप है, ठीक है, उसके ऊपर ब्लॉक है M2 और M1 है, एक स्ट्रिंग से बंधे हुए, यहाँ पुली फिक्स है, तो ठीक है। तो ये प्रॉब्लम भी फिक्स पुली की प्रॉब्लम है। इसके बाद जो आगे की प्रॉब्लम्स में मूविंग पुलिस भी यूज़ करेंगे हम वेजेस के अंदर, फिक्स वेजेस में, ठीक है। उसके बाद हम फिक्स वेजेस के बाद मूविंग वेजेस भी करेंगे। तो फिक्स वेजेस में फिक्स पुली का प्रॉब्लम है ये, ठीक है। तो देख लो इसके अंदर ब्लॉक्स को कंसिडर करो, ये ब्लॉक है M1 और ये ब्लॉक है M2। अच्छा, तो इसके अंदर हमें अब टेंशन्स देखने हैं। टेंशन्स किस तरह से होंगे, तो टेंशन्स तो सेम होंगे, स्ट्रिंग सेम है, तो T और T, ठीक है। इस पे M1G लग रहा होगा, इस पे M2G किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, ग्रेविटी तो नीचे ही लगेगा, तो ये तो ऐसे ही लग रहा होगा। बस इन प्रॉब्लम्स में, वेजेस के प्रॉब्लम्स में बस हमें कंपोनेंट्स लिखने आने चाहिए। कंपोनेंट्स जो भी स्लैंट हाइट के ऊपर जो स्लैंट पोजीशंस के अंदर जो भी ब्लॉक्स होंगे उनके जो कंपोनेंट्स अगर हमने लिख दिए तो फिर ये प्रॉब्लम्स पिछली प्रॉब्लम्स जैसी हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर ये एंगल थीटा बना रहा होगा तो इस ब्लॉक से अगर हम नॉर्मल देखेंगे इस तरह से, तो देखो इस ट्रायंगल के अंदर अगर ये थीटा बना रहा है और ये 90 डिग्री है तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। तो अगर ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये फिर 90 है, तो ये कितना होगा, ये थीटा होगा, ठीक है। तो मतलब जो mg वेक्टर है और ये जो नॉर्मल है, ये दोनों का बीच का एंगल कितना है, थीटा है ये एंगल, ठीक है। अच्छा, ये एंगल थीटा है तो ये mg है, तो ये परपेंडिकुलर जो ये वाला जो नॉर्मल कंपोनेंट है इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा mg थीटा mg कोस थीटा, ठीक है। और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, क्योंकि इस वेक्टर को 2 वेक्टर में डिवाइड कर दिया, ये कोस वेक्टर है तो ये कितना हो जाएगा, साइन हो जाएगा, तो ये mg साइन कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। तो m2g साइन थीटा m2g कोस थीटा। अच्छा, तो इस ब्लॉक पे देखा हमने जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन के अंदर वो कितना है, m2g साइन थीटा। और मैंने एक बात बताई भी थी, तो जिस डायरेक्शन में हमारा एक्सीलरेशन हो हमें बस उसके कंपोनेंट्स देखने हैं, बाकी कंपोनेंट्स हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये वाला कंपोनेंट्स हमें कोई मतलब नहीं है, हमें एक्सीलरेशन हमारा इस डायरेक्शन में है। अगर लेट्स सपोज इसका एक्सीलरेशन ए नीचे है तो पूरा एक सिंगल रोप है, तो ए नीचे है तो ए इधर ही होगा इसका, ठीक है। तो इसका ए इधर है, ए इसका नीचे है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन के अंदर जो ये वाली डायरेक्शन है इसी के अंदर हमें कंपोनेंट्स देखने हैं। तो इस डायरेक्शन के अंदर हमारा ए इस साइड है
और इस साइड m2g साइन थीटा है, ठीक है। बस अब इसके हम इक्वेशंस को अगर हम बैलेंस करवाएं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर हम देखेंगे और टेंशन भी इसके ऊपर है ना t, तो t माइनस m2g साइन थीटा, क्योंकि नेट एक्सीलरेशन इस साइड है तो t फोर्स ज़्यादा, t टेंशन ज़्यादा है इस फोर्स से, तो t माइनस m2g साइन थीटा इज इक्वल टू m2a। पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन इस ब्लॉक पे निकालेंगे, m1 ब्लॉक पे। तो m1 ब्लॉक हमारा कुछ इस तरह से है, नीचे हमारा लग रहा है m1g, ऊपर टेंशन t है, इधर एक्सीलरेशन है। सिंपल इक्वेशन, कितना नीचे की साइड एक्सीलरेशन है तो ये फोर्स ज़्यादा है, तो इक्वेशन क्या आएगा, m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a, ठीक है। पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन आएगा, दोनों को सोल्व करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हमारा किस तरह से आएगा, इन दोनों को अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारा जो एक्सीलरेशन निकल के आएगा वो निकल के आएगा m2 माइनस m1 साइन थीटा डिवाइडेड बाई में m1 प्लस m2। और इसी एक्सीलरेशन को अगर किसी में भी पुट कर दो टेंशन निकल के आ जाएगी, ठीक है। अगर इन दोनों को जोड़ो तो एक्सीलरेशन निकल के आ जाएगा, उन दोनों को घटाओ तो सीधा टेंशन निकल के आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो एक्सीलरेशन निकल के आ गया। अब एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, ये वाला फॉर्मूला इस वेज के लिए आ गया, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में जो एक प्रॉब्लम किया था, ये प्रॉब्लम इसी की जैसा है, बस इसके अंदर यहाँ स्लैंट हाइट है। तो इस स्लैंट को, हाइट को अगर मैं थीटा से बढ़ाता थीटा को कम करता इधर ले आऊँ, मतलब इस थीटा को जीरो कर दूँ, तो कुछ ऐसा सिस्टम बन जाएगा। मतलब जो नॉर्मल है और mg कंपोनेंट के बीच का एंगल थीटा जीरो कर दूँ मैं यहाँ पे, तो तभी ये सिस्टम है ना, ये नॉर्मल है और यही mg है, यही mg है और यही इसका नॉर्मल है, तो इनके बीच का थीटा कितना है, जीरो। तो बस इस फॉर्मूले में थीटा को जीरो पुट करोगे तो ए कितना आएगा, m2 माइनस m1 प्लस m2। तो देख रहे हो ना कि वेज प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम किस तरह से रिलेटेड है। फॉर्मूला हमारा मतलब फिजिक्स सेम ही है दोनों की, इस तरह से डिराइव किया, इस तरह से डिराइव किया, रिजल्ट दोनों का सेम आएगा बिल्कुल, क्योंकि एंगल को साइन को हमें क्या रखना है, यहाँ पे जीरो रखना है, साइन जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल गया, सॉरी, m2 डिवाइडेड बाय में m1 प्लस m2 जी, यही रिजल्ट था जो हम चेक कर लो अगर लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमारा एक्सीलरेशन का रिजल्ट आया था, यही रिजल्ट निकल गया था, ठीक है। तो इन जनरल वेज से ये वाले प्रॉब्लम्स भी देख सकते हैं अपने। अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आ जाए जिसके अंदर दो वेज दे रखे हैं हमें, ठीक है, तो मतलब इनका स्लैंट जो साइड्स हैं वो अल्फ़ा बीटा एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि ये वाला कितना कंपोनेंट होगा, m1, ठीक है, m1g लगेगा और नीचे m2g लगेगा। कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं तो हमें बस इस कंपोनेंट से मतलब है, तो ये वाला कंपोनेंट ही देखते हैं ओनली। तो ये वाला अल्फ़ा एंगल है तो कितना होगा, m1 साइन अल्फ़ा, और ये वाला कितना होगा, m1g साइन अल्फ़ा, ठीक है। कितना होगा, m2g साइन बीटा, ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। कोस वाले कंपोनेंट का हमें कोई नहीं है, क्योंकि एक्सीलरेशन अगर हम सपोज करें, अगर इसका एक्सीलरेशन अगर हमारा इस डायरेक्शन के अंदर है तो ये वाला ए एक्सीलरेशन से नीचे आएगा तो ए एक्सीलरेशन से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अब टेंशन्स भी देख लेते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम लगेगा, ठीक है। तो ये वाला ब्लॉक अगर हम देखें m1, ठीक है, तो इसके ऊपर बैक साइड में कितना लग रहा है, m1g साइन अल्फ़ा, इस साइड टेंशन t लग रहा है, ठीक है, और इसका एक्सीलरेशन a इस साइड के अंदर है। ये ब्लॉक देखें इस तरह से है, m2, ठीक है, इसके अंदर टेंशन t इस साइड लग रहा है, m2g साइन बीटा इस साइड लग रहा है और इस साइड इसका एक्सीलरेशन है, ठीक है। इक्वेशंस लिखते हैं, तो अगर एक्सीलरेशन इस साइड है तो t m1g साइन अल्फ़ा से ज़्यादा है, तो t माइनस m1g साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू m1a, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन यहाँ से क्या निकल के आएगी, क्योंकि एक्सीलरेशन नीचे है तो ये कंपोनेंट ज़्यादा है, m2g साइन बीटा ज़्यादा है किससे, टेंशन से, माइनस t इज इक्वल टू m2a, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन, दोनों को ऐड करेंगे तो t कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से a निकल के आएगा, तो जो हमारा a यहाँ से निकल के आएगा वो निकल के आएगा m2 माइनस m1 साइन, सॉरी, वहाँ हमारा a निकल के आएगा यहाँ से m2 साइन बीटा माइनस m1 साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय में m1 प्लस m2, ठीक है। ये हमारा एक्सीलरेशन निकल के आया यहाँ से इंटू g, ठीक है। तो इस तरह से अगर एक्सीलरेशन की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, इसमें पुट कर देंगे तो टेंशन निकल के आ जाएगा t, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को इस तरह से सॉल्व कर ले। तो एक चीज़ और, ये वाली प्रॉब्लम किस
प्रॉब्लम की एनालॉगी है, जैसे पिछली प्रॉब्लम की एनालॉगी भी बताई थी मैंने, तो ये किस प्रॉब्लम की एनालॉगी बन सकती है? ये बन सकती है इस प्रॉब्लम की, जो हमने प्रॉब्लम की थी फर्स्ट पार्ट में, एटवुड मशीन। सोच रहे हो अगर ये वाला एंगल अल्फ़ा और ये वाला जो बीटा एंगल है, ठीक है, वो दोनों अगर 90 डिग्री कर दें, ठीक है, मतलब ये वाला ब्लॉक इधर आ जाए और ये वाला ब्लॉक इधर आ जाए, ठीक है, तो वो एटवुड मशीन बन जाएगी। और एटवुड मशीन में जो ए निकल के आता है, ठीक है, अगर ये M2 है, ये M1 है, ये नीचे मूव कर रहा है, तो कितना निकलता है? M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू जी, ये निकल के आता है ना। तो बस क्या करना है, अल्फ़ा बीटा को 90 कर दो, अल्फ़ा बीटा को 90 करोगे तो ये निकल के आएगा M2 माइनस M1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 इंटू जी। मतलब वही वेजेस वाली प्रॉब्लम सिंपल प्रॉब्लम्स के साथ ही रिलेट करती है, बस उनके अंदर साइन के कंपोनेंट्स आ जाते हैं। ये प्रॉब्लम है, फिक्स वेज की प्रॉब्लम है और दोनों पुलिस फिक्स हैं, इस तरह से ब्लॉक दे रखे हैं। तो ये प्रॉब्लम आप वीडियो को पॉज करो और पहले इसको खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो पॉज करके इसको सॉल्व करो। अच्छा, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि मान लो एक्सीलरेशन किस साइड है, मान लो कि जो एक्सीलरेशन है हमारा वो इस साइड है ए, ठीक है, अगर क्योंकि ये वाली स्ट्रिंग सेम है बिल्कुल, ठीक है, कोई और ये पुलिस फिक्स है दोनों, तो इसका एक्सीलरेशन भी क्या होगा? ए ही होगा, और इसका एक्सीलरेशन भी ए ही होगा, तो ये ब्लॉक ए एक्सीलरेशन से इधर मूव कर रहा होगा। फ्री बॉडी डायग्राम देख लो, M2 पे एक्सीलरेशन ए इस साइड लग रहा है, ठीक है, और M1 पे सॉरी इस साइड के ऊपर जो M1 है उस पर एक्सीलरेशन इस साइड लग रहा है। टेंशन्स की बात करो, ये पूरी स्ट्रिंग सेम है, ठीक है, ये फिक्स है यहाँ से, तो ये टेंशन ये स्ट्रिंग इस तरह से है कुछ, ठीक है, इस तरह से है, ठीक है, तो ये टेंशन पूरी स्ट्रिंग के अंदर टेंशन सेम है, ठीक है, तो यहाँ पे टेंशन कितना लगेगा? T, ठीक है, और इस ब्लॉक में टेंशन T इस साइड लगेगा, ठीक है। और कंपोनेंट देख लेते हैं, ये M1G लग रहा है तो कितना लगेगा? M1G थीटा एंगल है साइन थीटा। तो यहाँ से क्या इक्वेशन निकल के आएगी? यहाँ से इक्वेशन, एक्सीलरेशन नीचे है तो मतलब ये कंपोनेंट ज़्यादा है, M1G साइन थीटा माइनस T इज इक्वल टू M1A। यहाँ से क्या इक्वेशन निकल के आएगी? इस साइड और कोई फोर्स तो लग ही नहीं रहेगा, तो T इज इक्वल टू M2A। दोनों इक्वेशंस को सोल्व करो, T की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ठीक है, तो हमारा वहाँ से एक्सीलरेशन निकल के आ जाएगा। T की वैल्यू यहाँ डायरेक्ट पुट कर दो तो क्या आएगा? M1G साइन थीटा माइनस M2A इज इक्वल टू M1A। इसको इधर ले जाओ तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा, तो यहाँ से एक्सीलरेशन M1 प्लस M2 इज इक्वल टू M1G साइन थीटा। तो एक्सीलरेशन क्या आया? M1G साइन थीटा डिवाइडेड बाई में M1 प्लस M2। ये एक्सीलरेशन आ गया, एक्सीलरेशन को यहाँ पुट कर दो वापस, तो इसको M2 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ, सॉरी M2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ टेंशन आ जाएगा, ठीक है, तो हमारा टेंशन क्या निकल के आएगा? इसको M2 से मल्टीप्लाई कर दो इस फॉर्मूले से, देखें M1 M2 G साइन थीटा डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके बाद हम वेजेस की वो प्रॉब्लम देखेंगे जिसके अंदर पुली फिक्स नहीं होगी, पुली भी मूव कर रही होगी। तो अब हम मूविंग पुली वाले प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो ये वाली जो पुली है वो क्या है? मूविंग है, देख रहे हैं, और ये वाली पुली फिक्स है। तो मूविंग पुली में हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है? AP वाला फॉर्मूला लगाना है कि अगर पुली AP से मूव कर रही है ऊपर, ठीक है, अगर ये वाला A1 है और ये वाला A2 है तो AP इक्वल टू A1 प्लस A2 बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, पता है AP इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर बाई 2, ये फॉर्मूला हमें पता है, तो फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे यहाँ। तो यहाँ यूज़ करेंगे तो ये स्ट्रिंग तो फिक्स है यहाँ से, तो इसका एक्सीलरेशन 0, ठीक है। अब मान लेते हैं कि जो ये वाला जो टोटल ये वाला पुली है इसका एक्सीलरेशन नीचे की साइड है मान लेते हैं, ठीक है, तो इसका एक्सीलरेशन AP मान लेते हैं नीचे की साइड। तो डेफिनेटली अगर ये नीचे की साइड है तो ये वाला पार्ट नीचे आएगा, तो ये वाली स्ट्रिंग नीचे आएगी, तो इसका एक्सीलरेशन A मान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्योंकि ये वाली पुली फिक्स है तो इसका एक्सीलरेशन A इधर है, तो इसका एक्सीलरेशन A इधर ही होगा,
तो मतलब इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन ए इधर ही होगा, ठीक है। अब इस पुली पे AP वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो क्या आएगा, AP नीचे की साइड है तो नीचे कोई पॉजिटिव मान लेते हैं एक बार सारा, तो AP इज इक्वल टू A, नीचे की साइड है तो इसको पॉजिटिव, और A तो 0 है ही, ये वाला सेकंड है, तो 0/2, तो AP कितना आएगा, A/2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये जो AP अगर ये A एक्सेलरेशन से इधर आ रहा है तो AP A/2 एक्सेलरेशन इसके आधे एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, ये धीरे आएगा, ये तेज़ आएगा, ठीक है। तो इसको अगर इस वाले फॉर्मूले से भी देखें ना, TA वेक्टर से, तो भी कर सकते हैं। 3 सिस्टम है, दो सिस्टम है, 1 2, ठीक है। तो उन पे TA वेक्टर वाला फॉर्मूला लगाना है हमें, ठीक है। सॉरी, इस पे भी लगाना पड़ेगा हमें TA वेक्टर। तो अगर ये लगाएंगे TA वेक्टर वाला फॉर्मूला तो हमारा AP = A/2 ही आएगा यहाँ से भी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं जो अलग अलग ब्लॉक्स हैं, इन पे देखते हैं इक्वेशंस क्या आएगी। तो ये कितना आएगा, M2G, तो ये कितना आएगा, M2G sin थीटा। तो M2 ब्लॉक के ऊपर इधर क्या फोर्स लगेगा, M2G sin थीटा। अच्छा, ये वाली स्ट्रिंग में तो टेंशन T पूरा सेम ही है, तो इस पे टेंशन T आएगा, इस पे टेंशन T आएगा, इस पे टेंशन T आएगा, तो इधर T लगेगा, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन ये इधर ही है, ठीक है। तो ये सेम स्ट्रिंग है तो टेंशन T सेम है, लेकिन ये वाली स्ट्रिंग अलग है तो इसका टेंशन T डैश मान लेते हैं, ठीक है। तो T डैश और T कैसे रिलेट होंगे, तो देख लेते हैं। ये वाला पुली में 2 तो T ऊपर लग रहे हैं और इस पे पुली पे T डैश नीचे लग रहा है, तो यहाँ से आ गया T डैश = 2T। एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई हमारे, ठीक है। एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी, M2 की कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगी, ऊपर की तरफ जा रहा है तो T ज़्यादा होगा, T माइनस M2G sin थीटा = M2A। M1 पे इक्वेशन निकाल लो, M1 एक्सीलरेशन, क्योंकि पुली AP से नीचे आ रही है तो M1 भी AP से नीचे आएगा, AP, ठीक है। इस पे M1G लग रहा है, टेंशन T डैश लग रही है, तो नीचे आ रहा है तो M1G ज़्यादा है, M1G - T = M1AP। अच्छा, AP की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं A/2, ठीक है, जो मैंने निकाली है। तो AP की वैल्यू अगर A/2 पुट करो तो अब एक इक्वेशन ये आई, एक इक्वेशन ये आई। T डैश की वैल्यू 2T पुट कर दो तो यहाँ 2T पुट कर दो, तो 2 इक्वेशन बची, दोनों को सॉल्व करके T निकाल लो, A निकाल लो, ठीक है। तो T भी निकल सकता है, A भी निकल सकता है। तो बस इसके अंदर वही देखना है हमें, मूविंग पुली एक ही है तो AP वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिया, मूविंग पुली ज़्यादा होती तो सिग्मा वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। वेज है तो थीटा वाला कंपोनेंट आएगा, बाकी वो बिल्कुल सेम ही प्रॉब्लम्स हैं, मूविंग वाली भी। तो आज की वीडियो का लास्ट प्रॉब्लम है कि इसके अंदर हमें बस सेम वही है, ये फिक्स पुली है और ये मूविंग पुली है, ठीक है। तो ये भी सेम उसी तरीके से है, इसके ऊपर थीटा कंपोनेंट आ जाएगा, इस पे नहीं आएगा, ठीक है। AP वाला फॉर्मूला इस पुली पे यूज़ कर लेंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि इसका एक्सीलरेशन A है, ठीक है, इसका एक्सीलरेशन A हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे आएगी, सेम स्ट्रिंग है और ये फिक्स पुली है तो इसका एक्सीलरेशन भी A होगा, क्योंकि फिक्स पुली है तो इसका एक्सीलरेशन भी A होगा, ये A है तो A अटैच है दोनों, ठीक है। तो इसका A है और ये यहाँ से फिक्स है, यहाँ से, ठीक है, तो मूव नहीं कर सकते, तो इसका एक्सीलरेशन इस पार्ट का 0 होगा और इस पुली का एक्सीलरेशन इधर ही होगा, तो इसका AP मान लेते हैं। तो पुली से देखेंगे तो ये पुली है, ठीक है, इस पार्ट का एक्सीलरेशन 0 है, इस पार्ट का एक्सीलरेशन A है, ठीक है, और पुली का एक्सीलरेशन है जो वो कितना है, AP है। फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे कि AP इस डायरेक्शन के अंदर पॉजिटिव मान लो सारा, इसी डायरेक्शन में, तो AP = 0 प्लस इस साइड A/2, तो AP = A/2। मतलब अगर ये A एक्सीलरेशन से नीचे आएगा तो ये A/2 एक्सीलरेशन ऊपर से जाएगा, इसके एक्सीलरेशन का आधा ऊपर जाएगा, x डिस्टेंस नीचे आएगा, x/2 ऊपर जाएगा, v वेलोसिटी से नीचे आएगा, v/2 वेलोसिटी से ऊपर आएगा। निकल गया। टेंशन्स का देख लेते हैं, टेंशन्स देखें तो ये स्ट्रिंग सेम है पूरी, तो इस पर तो सेम टेंशन लगेगा, T T T। ये स्ट्रिंग अलग है तो इस पर अलग टेंशन लगा दो, T डैश। इन पे रिलेशन देख लो, ये पुली इस तरह से है, ये T है, ये T है, ये T डैश है, तो यहाँ से क्या आएगा, T डैश = 2T। अब दोनों ब्लॉक हैं, दोनों ब्लॉक पे इक्वेशंस लगा लो, M2 पे और M1 पे। M2 का एक्सीलरेशन ऊपर की साइड AP, इधर फोर्स कितना लग रहा है, M2G sin थीटा, और इधर टेंशन T
डैश, ठीक है। ऊपर टी लग रहा है M1 पे, नीचे M1G लग रहा है, नीचे A लग रहा है। दोनों कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन आ जाएगी। एक्सीलरेशन ऊपर की साइड है, टी डैश ज़्यादा है, तो टी डैश माइनस M2G साइन थीटा इज इक्वल टू M2 AP एक्सीलरेशन है। यहाँ पे नीचे जा रहा है तो M1G ज़्यादा है, किससे, टी से ज़्यादा है, इज इक्वल टू M1A। दो इक्वेशंस आ गई, ये दोनों चार इक्वेशंस आ गई हमारी। बस टी डैश को 2t पुट कर दो, जहाँ टी डैश दिख रहा है वहाँ 2t पुट कर दो। AP को A/2 कर दो, जहाँ AP दिख रहा है वहाँ A/2 कर दो। दो इक्वेशंस बची, सोल्व कर लेंगे, टेंशन और एक्सेलरेशन कॉरस्पॉन्डिंग आ जाएगी। तो दो इक्वेशंस हमारी, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने स्टार्टिंग जो से हम क्या किया, हमने कंस्ट्रेंट के जो प्रॉब्लम्स देखे कि कंस्ट्रेंट के जो प्रॉब्लम्स अगर काफ़ी ज़्यादा पुलिस मूविंग आ जाए तो हम वहाँ पे सिग्मा TA वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, वो देखा हमने। फिर उसके बाद हमने वेजेस के प्रॉब्लम स्टार्ट किए, तो वेजेस के अंदर फिक्स पुलिस वाले प्रॉब्लम देखे, फिर वेजेस के अंदर मूविंग पुलिस वाले फॉर्मूले देखे। सिंगल मूविंग पुली है तो हम AP वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। दो से ज़्यादा, एक दो या दो से ज़्यादा पुलिस हैं मूविंग, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फिर हमने ये भी चीज़ भी देखी बीच के अंदर कि जो ये वेजेस वाले हैं वो नॉर्मल वाले केस बन सकते हैं थीटा की एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके अंदर जो केस रखे, अब तक तो हमने सारे जो केसेस लिए थे वो फिक्स वेजेस के लिए थे, वेजेस को फिक्स कर दिया। नेक्स्ट क्लास में हम वेजेस को मूव करवाएंगे, ठीक है। तो जब वेजेस मूव करेगा और पुली को भी फिक्स और मूव दोनों करवाने की कोशिश करेंगे, तब कैसी बन जाएगी प्रॉब्लम हमारी, वो देखने की कोशिश करेंगे। कुछ अगर हो सका तो फ्रिक्शंस वाले प्रॉब्लम भी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, ठीक है। तो मैंने आज के लेक्चर से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन के PDF फॉर्मेट के अंदर प्रॉब्लम्स डाल रहा हूँ, ठीक है। तो आप सब उनको ट्राई करेंगे, और लास्ट वाले प्रॉब्लम्स के अंदर होप कि सब ने कर ली होंगी वो प्रॉब्लम्स, अगर नहीं किए हैं तो उनको भी ट्राई कर लीजिए, ठीक है।